दीपिका ने खोला अपना मुंह और फंस गया प्रकाश त्रिपाठी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सामने दीपिका ने सच बता दिया है कि आखिर किसने शर्मा जी की हत्या करी, कहां पर करी, किस तरीके से करी। ये सारी चीजें अंजलि और एसीपी पंकज पुरोहित को पता लग चुकी है। जैसे ये जानकारी मिली वैसे ही अंजलि निकल जाती है प्रकाश त्रिपाठी के घर ताकि उसे चेकमेट कर सके, उसे रंगे हाथों पकड़ सके। रानी मौजूमदार का दाव धीरे धीरे करके उल्टा पड़ रहा था। मंत्री जी, रानी मौजूमदार, दामोदर मौजूमदार, युवराज ठाकुर, ये सभी लोग मिलके अंजलि का बाल तक बांका नहीं कर पा रहे थे और अगर जल्द से जल्द इन्होंने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो इन सभी लोगों की गैंग का पर्दाफाश हो जाएगा और बच्चों की, खासकर लड़कियों की तस्करी के मामले में इन सभी लोगों को लंबी सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन इसी बीच अंजलि को आता है गिनी का कॉल और गिनी कुछ ऐसा कहती है जो सुनने के बाद मानो अंजलि के पांव तले जमीन खिसक जाती है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है महक से। महक इस वक्त तक अंजलि से मिलने के लिए घर में आ गई होती है, लेकिन महक का सगा भाई अभय महक से कहता है कि महक तू यहाँ पर क्यों आई है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तू मेरी बहन है इसलिए मैं तुझे एक मौका देता हूँ, लौट जा यहाँ से, क्योंकि जो मंशा तू पूरा करने के लिए आई है वह मंशा यहाँ पर पूरी नहीं हो सकी। और यही बात राघव सिंह राजपूत भी दोहराते हैं। इस वक्त महक हाथ जोड़ के कहती है कि बस एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अंजलि यहाँ पे महक को एक मौका देती है ताकि वह अपनी बात रख सके। महक कहती है कि उसके पति को माफ कर दिया जाए, उसका पति बाहर ही खड़ा है और वो अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार है, वो सारा सच भी बताने को तैयार है। राघव सिंह राजपूत इसके लिए मना कर देता है और घर में मौजूद हर एक सदस्य भी उसके लिए मना कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी महक युवराज को बुलाती है और युवराज को घर के अंदर देख मानो सभी लोगों का खून खौल उठता है, क्योंकि सब जानते हैं कि यह इंसान कितना ज्यादा गिरा हुआ है। यहाँ पर भी ये महक के मोटे मोटे आंसुओं का इस्तेमाल करके अपने कई सारे गुनाहों को छुपाना चाहता है और उसके बाद भी यह व्यक्ति सुधरेगा नहीं। ये इस किस्म का गिरा हुआ इंसान है कि इसको अगर एक मौका दे दिया जाए तो ये वापस से वही काम करेगा, वो भी दुगनी स्पीड से। अंजलि ने इसे पहले भी कई बार मौके दिए, लेकिन हर बार इसने अंजलि के पीठ पर ही वार किया। इसने कई सारे लोगों को मौत के घाट तक उतारा है। ऐसे इंसान को, ऐसे दरिंदे को बाहर खुला छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए अंजलि उसकी कॉलर पकड़ती है, सीधे बाहर लेकर आती है और सभी लोगों के सामने उसका पर्दाफाश कर दिया कि ये यहाँ पर अकेले नहीं आया, बल्कि काव्या और दामोदर मौजूमदार के सारे ही गुंडे यहाँ पर मौजूद हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी को मारने के लिए। इस वक्त तक महक भी सारी चीजें देखती है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि शायद युवराज बदल चुका है, अब सारी चीजें सही हो जाएगी। लेकिन युवराज एक ऐसा सांप है जो कि कभी भी डसना नहीं भूलता। वह अंजलि पर भी गन निकाल देता है और अंजलि को भी डराने धमकाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे पहले से ही पता था अंजलि कि तुम कभी भी मुझे माफ नहीं करोगी, इसलिए मैंने पहले से इंतजाम कर लिया है। अंजलि यहाँ पे युवराज तो डील कर लेगी, साथ ही अंजलि दीपिका के साथ करने वाली है प्रकाश त्रिपाठी का पर्दाफाश। दीपिका एसीपी पंकज पुरोहित और एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सामने सारा ही सच खोल देगी कि इस तरीके से इसी रास्ते पर, इसी जगह पर शर्मा जी की हत्या कर दी गई और हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि पंकज त्रिपाठी था। तो खैर यही कहानी हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितना एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।